हेलो, स्वागत है आप सभी का पाल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनटीपीसी के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप इसे लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं हम सीधे क्लास की तरफ। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। नंदीवर्मन को, करिकला को, राजसिम्हा को या पुलकेशिन को। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। नंदीवर्मन, करिकला, राजसिम्हा या पुलकेशिन। तो इसका सही आपको आंसर देना है। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था। नंदीवर्मन, करिकला, राजसिम्हा या पुलकेशिन। तो इसका सही जो आंसर है वो है करिकला। वो है करिकला। करिकला को पूर्व चोल राजाओं में सबसे महान माना जाता था। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। राठौर, हाडा, सिसोदिया या फिर चौहान। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। राठौर, हाड़ा, सिसोदिया और चौहान। तो किस किस वंश की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। राठौर, हाड़ा, सिसोदिया या फिर चौहान। तो इसका सही जो आंसर है वो है सिसोदिया। सिसोदिया। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। सिसोदिया। आप लोग तो जानते होंगे, इसके राजा थे राजा रतन सिंह। आपने इनका नाम सुना होगा, राजा रतन सिंह का सबने अपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये वही थे। चित्तौड़गढ़ वंश की राजधानी थी सिसोदिया। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने या फिर लॉर्ड क्लाइव ने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसका सही जो आंसर है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति क्या थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति थी, मतलब एक इसे हड़प नीति भी कहते थे। मतलब कि किसी भी राजा जिसको निसंतान है तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, उसको अपने मतलब ले लेती थी। जिसको निसंतान है उसकी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले लेते थे। इसे हड़प नीति भी कहते हैं। इसे हड़प नीति भी कहते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो विजयनगर बुक्का था या फिर कृष्णदेव राय थे या फिर हरिहर राय प्रथम या फिर हरिहर राय प्रथम या फिर रामचंद्र राय थे। कौन थे। बुक्का थे, कृष्णदेव राय, हरिहर राय प्रथम या फिर रामचंद्र राय। तो इसका सही आंसर जो है वो है हरिहर राम प्रथम। हरिहर राम प्रथम। इन्होंने 1336 ईस्वी से 1336 से 1356 तक 1356 तक इन्होंने राज किया था। 1336 से 1356 तक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो पल्लव वंश के कौन से राजा थे जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। विक्रमादित्य, राजसिम्हा, महेंद्रवर्मन या राजा चोला। विक्रमादित्य, राजसिम्हा, महेंद्रवर्मन या राजा चोला। तो कौन थे वो जो
कि संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। पल्लव वंश के कौन से राजा जो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? विक्रमादित्य, महेंद्र वर्मन या राजा चोला। तो सही जो आंसर है वो है महेंद्र वर्मन, वो है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन संस्कृत नाटक ही नहीं बल्कि एक अच्छे पेंटर भी थे, एक अच्छे पेंटर थे, आर्टिकेट थे और म्यूजिशियन भी थे। ठीक है, पेंटर भी थे, आर्टिकेट भी थे और म्यूजिशियन भी थे। ठीक है, फिर चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व तो ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स हार्टली, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो किसके बीच में लड़ा गया था ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव से लड़ा गया था। और नवाब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ 1757 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। 1757 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, मतलब ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर श्री राजगोपालचारी। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर श्री राजगोपालचारी किसे बुलाया जाता था? तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो उसका सही आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अहमदनगर किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? रानी दुर्गावती ने, जीनत महल ने, रजिया सुल्तान ने या फिर चाँद बीबी ने? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? रानी दुर्गावती, जीनत महल, रजिया सुल्तान या फिर चाँद बीबी ने? तो किसने किया था? तो वो उसका सही आंसर है वो है चाँद बीबी ने। तो उसका सही आंसर है चाँद बीबी ने उसका अकबर का विरोध किया था अहमदनगर की। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? ब्रिटिश से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, वाराणसी में, मुरार में या फिर झांसी में? ग्वालियर में, वाराणसी में, मुरार में या फिर झांसी में? तो कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है वो है ग्वालियर में। तो ब्रिटिश से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद, चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रपीड़ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? जयचंद, चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रपीड़ या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही आंसर जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी की जगह
किस जगह पर बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस जगह पर बदली? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस जगह पर बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस जगह पर बदली? औरंगाबाद, इलाहाबाद, दौलताबाद या फिर सहारनपुर? औरंगाबाद, इलाहाबाद, दौलताबाद या फिर सहारनपुर? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी किस जगह पर बदली थी? औरंगाबाद, इलाहाबाद, दौलताबाद या फिर सहारनपुर? तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही जो आंसर है वो है दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? दिल्ली से अपनी राजधानी वो थी दौलताबाद की थी। ठीक है, अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान ने, हेनसांग, आई चिंग या फिर ली किस्यू? फाहियान, हेनसांग, आई चिंग या फिर ली किस्यू? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान, हेनसांग, आई चिंग या ली किस्यू? तो किसने किया था? तो वो थे अपना, तो इसका सही जो आंसर है वो है फाहियान। फाहियान ने गुप्त काल के दौरान वो चीन का था जिसने भारत का भ्रमण किया था। गुप्त काल के दौरान चीन का यात्री था जिसने भारत का भ्रमण किया था, वो था फाहियान। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1905 में, 1906 में या फिर 1918 में या फिर 1914 में? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1918 में या फिर 1914 में? तो कब हुई थी? तो वो हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। 1906 में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो कि ढाका बांग्लादेश में हुआ था, जो कि ढाका में हुआ था, जो इस समय बांग्लादेश में है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? शिव की, कबूतर की या फिर स्वस्तिक की या फिर विष्णु की? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? शिव की, कबूतर की, स्वस्तिक की या फिर विष्णु की? तो हड़प्पा सभ्यता में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे? इसका सही जो आंसर है वो है विष्णु की। तो वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जो है, प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845, 1845, 1850 और 1850 से 1851, 1843 से 1845 और 1846 से 1847 तक, या फिर 1845 से 1846 और 1848 से 1849, या फिर 1850 से 1851 और 1854 से 1855? तो इसमें से कौन सा सही है? प्रथम और द्वितीय दोनों बताना है। प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो इसमें से दोनों बताना है। तो अब बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो है तीसरा, 1845 से 1846 तक और 1848 से 1849 तक में हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद
इस युद्ध के बाद 1848 1849 वाले इस युद्ध के बाद जो था पूरा पंजाब, पूरा पंजाब जो था वो ब्रिटिश के अधीन हो गया था। तो वो ब्रिटिश के अधीन चला गया था। ठीक है, इसका सही आंसर है तीसरा, 1845 से 1846 और 1848 से 1849 के बीच आपसिक युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, लायन कैपिटल भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का निर्माण किसके शासन काल के दौरान किया गया था? लायन कैपिटल भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का निर्माण किसके शासन काल के दौरान किया गया था? बौद्ध या जैन काल के दौरान, या फिर गुप्त साम्राज्य के दौरान, या फिर मौर्य साम्राज्य के दौरान, या फिर मुगल साम्राज्य के दौरान? लायन कैपिटल भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? लायन कैपिटल जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? ठीक है, बौद्ध जैन काल के, या फिर गुप्त साम्राज्य के, या फिर मौर्य साम्राज्य के, या फिर मुगल साम्राज्य के? तो इसका सही आंसर है वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली का डिजाइन किया था। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली का डिजाइन किया था। ठीक है, उस वास्तुकार का बताना है नाम जिसने नई दिल्ली का, ली कोर्बुजियर, जॉर्ज बेकर, या सर एडविन लुटियंस, या फिर एंड्रू पालने? तो कौन से थे जिसने नई दिल्ली का डिजाइन किया था? उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली का डिजाइन किया था। तो कौन से थे? ली कोर्बुजियर, जॉर्ज बेकर, सर एडविन लुटियंस, या फिर एंड्रू पॉल ने? तो किसने किया था नई दिल्ली का डिजाइन? तो वो थे अपने, तो वो उसने किसने किया था? सर एडविन लुटियंस ने। तो सर एडविन लुटियंस ने किया था। सर एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली का डिजाइन किया था। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस अखबार का नाम क्या था? पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस अखबार का नाम क्या था? उदंत मार्तंड, या फिर बंगाल गजट, समाचार सुधा वर्षन, या फिर अमर उजाला? तो फिर से एक बार पढ़ता हूँ, उदंत मार्तंड, बंगाल गजट, समाचार सुधा वर्षन, या फिर अमर उजाला? तो इसमें से कौन सा सही है बताना है। ठीक है, तो वो उसका सही जो आंसर है वो उदंत मार्तंड है। उदंत मार्तंड। तो कौन सा था अखबार? उदंत मार्तंड, जिसे शुरू किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने। इसे शुरू किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने। जिसे शुरू किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने। ये हर थर्सडे को, हर बृहस्पतिवार को, हर थर्सडे को पब्लिश होता है। हर थर्सडे को ये अखबार पब्लिश होता है। ठीक है, उदंत मार्तंड। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री
फाहान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? चीनी यात्री फाहान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? चीनी यात्री फाहान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, या फिर कुमारगुप्त, या चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, तो बताना है किसके शासनकाल में यात्रा की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त, या चंद्रगुप्त सेकेंड। किसके शासनकाल में की थी? तो वो है चंद्रगुप्त सेकेंड। तो चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में फाहान ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ताकसंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ताकसंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? ताकसंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? 1947 में, 1998 में, 1972 में, या फिर 1965 में। तो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर बताना है 1947 में, 1998 में, 1972 में, या फिर 1965 में। तो इसका सही आंसर है वो है 1965 में। 1965 में हुआ था। ये एक शांति का समझौता था, एक शांति का समझौता था। तब उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उस समय 1965 में यह समझौता हुआ था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, वस्तु विनिमय प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, या वस्तु विनिमय प्रणाली, या प्रशासनिक प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वो है उसका जो सही आंसर है वो है ईंट के बने भवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता थी, जहाँ के चारों तरफ उस समय ईंट के बने भवन थे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मुगल वंश के, मौर्य वंश के, चोल वंश के, या फिर गुप्त वंश के? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मुगल वंश, मौर्य वंश, चोल वंश, या गुप्त वंश? तो इसका जो सही आंसर है वो है मौर्य वंश। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। ठीक है, तो यहाँ तक ही। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को भी बजा दीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।